60 प्राणायाम के पैकेज में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। जिसमें लंबा गहरा श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। करीब 2.5 सेकंड में श्वास को लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। कभी 2 सेकंड, कभी 3 सेकंड श्वास को लेने और छोड़ने में लग सकते हैं। एवरेज टाइम होगा 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार। ऐसे ये 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना। जिनको कैंसर या और ऑटोइम्यून डिजीज़, कोई भी क्रिटिकल रोग है, उनको हम 10-10 मिनट भी कराते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जबकि डीप ब्रीदिंग में भस्त्रिका प्राणायाम में 4-5 हज़ार से लेकर के 8-10 हज़ार ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है। अर्थात ऑक्सीजन का इनटेक हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। यदि हम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लें तो हमारी पूरी बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे आजकल हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज होती हैं उनको यदि हम आधा घंटा भी चार्ज कर लें तो कुछ तो बैटरी 3-3 दिन तक चलती हैं। तो अपनी बॉडी रूपी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, अर्थात एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अतिरिक्त गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करता है, और शक्ति से ही तो ये पिंड और ब्रह्मांड चल रहा है। पूरे दुनिया में यदि 2 सत्यों को कहें तो क्या है? मैटर एंड एनर्जी। मैटर, एनर्जी, और फिर जो जीव हैं उनमें एक माइंड और जुड़ जाता है। बाकी जो जीव हैं उसके अलावा मैटर और एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो भी कुछ है उसको ऊर्जा में तब्दील करना है। हमारे भीतर और बाहर एक हमें आभा मंडल तैयार करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक सेल से लेकर के, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के एक सेल से लेकर के, उसके सभी रिसेप्टर्स से लेकर के, और उसके पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसके पूरे स्ट्रक्चर से लेकर के उसके डीएनए तक को, एक सेल के स्ट्रक्चर को, उसके कैरेक्टर को करेक्ट करने के लिए, एक सेल के रिसेप्टर्स को, जैसे हमारे आंखें हैं, कान हैं, ऐसे एक सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, एक सेल का दिमाग होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करने के लिए, एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड ऑर्गन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। 5 मिनट यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो पूरी बॉडी का सिस्टम आपका एनर्जाइज हो जाता है। इससे आपका शुगर भी कंट्रोल में आता है। इससे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा व्यायाम होता है। जब श्वसन तंत्र का पूरा व्यायाम होगा तो अस्थमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम तो आपको रह ही नहीं सकती। आपकी बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, और डिजनरेशन नहीं होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। डिजनरेशन होने से हमारे शरीर के अवयव कमजोर पड़ने लगते हैं, और जब हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता है तो अलग अलग बीमारियां होती हैं। फेफड़े कमज़ोर पड़े तो अस्थमा की बीमारी, लीवर, किडनी, हार्ट और नस नाड़ियाँ हमारी भीतर की कमज़ोर पड़ती हैं तो उससे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की कमज़ोरी से अलग अलग बीमारी होती है। हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई तो आर्थराइटिस की बीमारी। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और आप सब प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करके आप 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। कपालभाति प्राणायाम से हमने लोगों का 10-20 किलो से लेकर के 1-1 क्विंटल तक, 2-2 क्विंटल तक लोगों का वजन कम किया है। कपालभाति से ही हमने इनफर्टिलिटी को दूर किया है। कपालभाति के निरंतर अभ्यास से जब 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, और ऐसा 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो 900 बार हो जाता है। और असाध्य रोगों में हम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करवा देते हैं।
कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। जिन माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या फिलिपियन ट्यूब बंद है, अंडा पूरा नहीं बनता है, मंथली ठीक से समय से नहीं होती है, पीरियड ज़्यादा होता है या कम होता है, किसी भी तरह का कोई भी रोग है माताओं बहनों को, टोटल लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए कपालभाति प्राणायाम रामबाण है। कपालभाति अचूक दवा है दुनिया के सभी रोगों की। मैं हमेशा कहता हूं जितने धरती पर रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, उन सब का एक समाधान है कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति प्राणायाम को ऐसे 5-5 मिनट करके, प्रारंभ में 5 मिनट के बाद 1 मिनट का गैप दे देते हैं, एक राउंड, एक आवृत्ति 5 मिनट की, ऐसे 3 आवृत्ति करवाते हैं, 3 राउंड कराते हैं। बाद में फिर असाध्य रोगों में हम इसकी 6 आवृत्ति करवा देते हैं। और कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिना ही गैप के, अर्थात 5 मिनट का नहीं, फिर आपका 10-15 मिनट का एक राउंड हो जाता है, एक आवृत्ति हो जाती है। और फिर अभ्यास के बाद तो आधा घंटा लगातार कर लेते हैं। असाध्य रोगों को मिटाना हो, असाध्य व्याधियों से मुक्ति पानी हो और समाधि का सुख पाना हो, कुंडलिनी जागरण करना हो, कपालभाति प्राणायाम करने से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतःशक्ति जागृत हो जाती है। प्रारंभ में हमने ये कपालभाति प्राणायाम व्याधियों को मिटाने के लिए नहीं, समाधि पाने के लिए, ऊर्ध्व रेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए ही करवाया था। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। उसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, आम भाषा में उसको आभा मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्र के चारों ओर एक आप आध्यात्मिक दिव्य तेज प्रकाश, उसको ज्योतिपुंज, कोई भी नाम देते हैं, वो देखते हैं। वो यही तो है कि जैसे जैसे व्यक्ति योग में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो व्यष्टि से समष्टि के साथ जुड़ता चला जाता है और अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लेता है और आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम रोगोपचार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और व्याधियों को मिटाने के साथ साथ समाधि का सुख पाने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत ही जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम से इनफर्टिलिटी के अलावा, चाहे वो लेडीज को प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की यौन बीमारी है लेडीज को या जेंट्स को, जिनको स्पर्म पूरा नहीं बनता है, लेडीज को जिनको ओवम पूरा नहीं बनता है, स्पर्म काउंट कम है जिन जेंट्स का, कपालभाति प्राणायाम करके स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और जो पिता नहीं बन पा रहा था वो पिता बन जाता है। इतना अद्भुत है। तमाम यौन रोगों के लिए भी कपालभाति प्राणायाम अद्भुत है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ, हमने देखा एक सप्ताह में आधा से 1 पॉइंट, किसी का तो 2 पॉइंट क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है। आधा से 1.5 तक होना चाहिए क्रिएटिनिन अधिकतम, लेकिन ये क्रिएटिनिन किसी की का 2, किसी का 2.5, किसी का तो 5, 7, 12, 14 तक बढ़ जाता है। फिर पहले डायलिसिस करवाते हैं किडनी के रोगियों का, फिर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किडनी का। लेकिन आप कपालभाति करके किडनी स्टोन, गाल स्टोन और पेनक्रियास का स्टोन, शरीर में कहीं पर भी स्टोन होता है उससे मुक्ति पा लेते हैं। स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी शरीर में ब्लॉकेज हो, पहले तो हार्ट का ही बाईपास कराना पड़ता था, आज तो पैरों का, हाथों का भी बाईपास कराना पड़ता है। कहीं पर भी क्लॉट आ जाता है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। कपालभाति से सभी तरह के क्लॉट्स दूर हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम से कहीं पर भी शरीर में कोई भी गांठ हो खत्म हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम से हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है, खून की कमी की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। किसी भी तरह के शरीर में केमिकल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी, विटामिन B12 की कमी, किसी भी तरह की कोई शरीर में कमी है वो सब ठीक हो जाती है, क्योंकि कपालभाति मुख्य रूप से आपके आंतों को स्वस्थ बना देता है। किसी भी तरह का फिजिकल इंबैलेंस नहीं होगा, किसी भी तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कम हो जाएगा, आपका HDL कम है वो बढ़ जाएगा। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कहीं पर भी क्लॉट आने से बचाता है। माने जो चीज़ें शरीर में कम पड़ गई हैं किसी भी तरह की और जो जरूरी है वो
नॉर्मल हो जाएंगी। जो चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, T3 T40 एसएस का इंबैलेंस हो गया, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिटियस बढ़ गया, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए, जो खराब चीज़ शरीर में बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। जो जिस चीज़ की कमी पड़ गई है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, एंडोर्फिन का लेवल कम हो गया है, आपके शरीर में उत्साह का जो है, आपके मन में उत्साह कम हो गया है, आपके शरीर में कमजोरी आ गई, किसी भी तरह की, ये कपालभाति प्राणायाम का उद्देश्य सब कुछ को संतुलित कर देना, सब कुछ को बैलेंस कर देना। तो इस कपालभाति प्राणायाम के यदि हम लाभ देखें तो अनगिनत लाभ है। माने किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक जो असंतुलन है शरीर में, वो सब ठीक हो जाता है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आपका संपूर्ण अस्तित्व ही संवर जाता है। कपालभाति प्राणायाम मोटापे के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, कोलाइटिस के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, कपालभाति प्राणायाम स्टोन से बचने के लिए, और स्टोन होने के बाद उसको निकालने के लिए। किडनी स्टोन तो इससे बस लगातार करने से अपने आप ही निकल जाता है। कपालभाति प्राणायाम आर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, हड्डियों का किसी भी स्तर पर कोई भी रोग है, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही ठीक कर देता है। तो यदि पूरी बॉडी का आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और किसी भी तरह का बॉडी में केमिकल सास हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं रहेगा, तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। हार्ट के जो है ब्लॉकेज को ही ख़त्म कर देता है, चाहे वो बेनाइन गांठ हो, चाहे मैलिग्रेंट हो, या टीबी की गांठ हो। तीन ही तरह की मुख्य रूप से शरीर में गांठें होती हैं, उनको सामान्य रूप से गांठों को लाइपोमा बोल देते हैं। एक तो बिना कैंसर वाली गांठ होती, कैंसर वाली गांठ होती, टीबी की गांठ होती, कैसी भी गांठ हो उसको ही ठीक कर देता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है। इससे भूख अच्छी लगेगी आप का भूख पर, प्यास पर, पूरे शरीर पर, पूरी इंद्रियों पर, मन पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। एक कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों की रामबाण औषधि, अचूक औषधि। अक्सीर दवा है ये कपालभाति प्राणायाम सब रोगों की। इसलिए आज देश नहीं, पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग योग कर रहे हैं। और योग में भी पहले लोग आसन करते थे, फिर प्राणायाम पर आए। हमने बताया कि प्राणायाम कैसे आपके रोगों को मिटा सकता है, आपको व्याधियों से मिटा करके समाधि तक ले जा सकता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपने आप आपको सिद्ध होने लगती हैं। उन प्राणायामों में भी महत्वपूर्ण 8 प्राणायामों का हमने एक पैकेज बनाया। 8 में से भी 2 मुख्य प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। इसलिए मैंने कहा योग से होने वाला 99% लाभ आप कपालभाति से ही प्राप्त कर सकते हैं। सब रोगों को मिटा सकते हैं और सदा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग रोगियों के लिए एक चिकित्सा पद्धति है, आम लोगों के लिए एक जीवन पद्धति है, और योगियों के लिए यह योग एक साधन पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है। आपको दुनिया का सुख चाहिए, समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए तो योग कीजिए, और आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए तो योग कीजिए। बाह्य प्राणायाम हर्निया के लिए, डायबिटीज के लिए, पेट की सभी बीमारियों के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, जिनको यूट्रस प्रोलैप्स होने की प्रॉब्लम, गर्भाशय के बाहर निकलने की समस्या, एनस के बाहर निकलने की समस्या, गुदा भ्रंश की समस्या, योनि भ्रंश की समस्या है, उनके लिए बहुत ही अद्भुत है। बाह्य प्राणायाम से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतः शक्तियां जागृत होती हैं। बाह्य प्राणायाम योगियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है
मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र पर। कपालभाति से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र जागृत होता है और हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, यह सत्य है। कपालभाति से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होती है और उस जागृत शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने का काम करता है बाह्य प्राणायाम। जब हम भोग में जीते हैं, जब हमारे मन में वासना होती है, किसी भी तरह की तृष्णा होती है, शरीर, इंद्रियों और मन की जब हम पराधीनताओं में जीते हैं, जब हम शरीर, इंद्रियों और मन के सुख को भोगने लगते हैं, तब हमारी शक्तियां बहिर्मुखी हो जाती हैं और शक्ति अधोगमन को प्राप्त करती है। आपको अंतर्मुखी होने के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, शक्तियां आपकी अधोगामी ना हो, शक्तियां ऊर्ध्वगामी हो, इसके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। बाह्य प्राणायाम के यूं तो बहुत लाभ हैं, लेकिन मुख्य रूप से मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के लिए बहुत उपयुक्त है। किसी भी तरह के गर्भाशय के जो रोग होते हैं उनमें भी ये विशेष लाभप्रद है। प्रोस्टेट की बीमारी में भी लाभदायक है, किडनी के रोगों में भी लाभदायक है, आंतों के रोगों में भी लाभदायक है। पेनक्रियास के लिए भी यह उपयुक्त है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर और प्रजनन तंत्र पर। इसमें लंबा गहरा श्वास भरते हैं पहले, फिर श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंध लगाते हैं। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना यह उड्डयन बंध कहलाता है, और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना यह मूल बंध कहलाता है। सांस को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ करके 3 बंध एक साथ लगाते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जब श्वास को वापस अंदर भरेंगे दोबारा से तो फिर 3 बंध छूट जाएंगे, फिर वापस लगाएंगे। ऐसे 3 बार से लेकर के सामान्य रूप से 7 बार, 11 बार और 21 बार तक इस प्राणायाम को किया जा सकता है। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। पहले 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे 30 सेकंड तक आराम से सभी श्वास को बाहर रोक सकते हैं। यदि आप 15-20 सेकंड भी श्वास को बाहर रोक पाते हैं तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम को बहुत वेगपूर्वक, बलपूर्वक ना करें, फोर्सफुली ना करें, जैसे ऐसे। किसी भी प्राणायाम में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बाह्य प्राणायाम में सावधानियां भी बहुत हैं। पीरियड के दौरान माताओं बहनों को यह नहीं करना चाहिए। 3 से 5 दिन का जो समय होता है पीरियड का, उस दौरान कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं किए जाते हैं। हाँ, रजो निवृत्ति से निवृत्त होने के बाद 3 से 5 दिन के बाद जब पीरियड बंद हो जाते हैं, उसके बाद माताएं बहनें इसको अवश्य करें, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और किसी भी तरह का पेट का कोई ऑपरेशन होने के भी करीब 4 से 6 महीने बाद तक इस प्राणायाम को नहीं किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज भी बाह्य प्राणायाम न करें। आठ प्राणायामों में चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है उज्जाई।
उज्जाई प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरते हैं, भर करके रोक के रखते हैं, और जब रोक के रखते हैं तो जाल अंदर बंद लग जाता है, बोल बंद भी लगा सकते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना है, जाल अंदर बंद है, और श्वास को अंदर रोक के रखा, या अभ्यंतर कुंभक हो गया। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे इसको 3, 5, 7, 11 बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं, नाक से मुंह बंद होता है, और गले को टाइट करके जब श्वास भरेंगे तो एक साउंड होगा, फिर थोड़ी देर रोकने के बाद, यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। गले की एक्सरसाइज के लिए, थायराइड पैराथायराइड के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, स्नोरिंग के लिए, खर्राटे, स्लीप एपनिया के लिए, स्टमरिंग के लिए, जो बच्चे तुतलाते हकलाते हैं, टॉन्सिल की प्रॉब्लम के लिए उज्जाई से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मॉडर्न मेडिकल साइंस में थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो, उसके लिए कुछ टैबलेट जरूर बना दिए, वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ बीमारियों की मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन्स हैं, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स विकसित कर दिए गए हैं, लेकिन क्योर करने के लिए नहीं है। ये कपालभाति प्राणायाम थायराइड को क्योर कर देता है, T3, T4, TSS का बैलेंस कर देता है 100%। किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, तो किसी का 3 महीने में थायराइड का रोग पूरी तरह खत्म हो जाता है। स्नोरिंग और स्लीप एपनिया, खर्राटे के लिए और रात को सोते सोते जो श्वास रुक जाते हैं, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ये उज्जाई प्राणायाम से ठीक हो जाता है। जिनको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जिनका बार बार गला खराब होता है, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम रामबाण है, अमोघ औषध है, अचूक दवा है। और उज्जाई प्राणायाम इसको कभी भी कर सकते हैं। कपालभाति बाह्य प्राणायाम ऐसे हैं जिनको खाने के बाद नहीं किया जाता है, खाने के 4-5 घंटे बाद ही किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, इनको आप शाम को भी खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सोते समय जरूर किया करें। उज्जाई प्राणायाम में कोई खास सावधानी की बात नहीं है, इसको बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी कर सकते हैं। मैंने देखा जो बच्चे तुतलाते हकलाते थे, उज्जाई प्राणायाम करके उनका तुतलाना हकलाना 100% बंद हो गया। टॉन्सिल की प्रॉब्लम अक्सर छोटे बच्चों को बनी रहती है, और विदेशों में तो मैंने देखा बहुत से देशों में टॉन्सिल का ऑपरेशन ही कर दिया जाता है। लेकिन आप यदि उज्जाई प्राणायाम करेंगे, बच्चों को भी करवाइए, तो उनको कभी भी ज़िंदगी में टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका एक खास फायदा हमने देखा, जिनको पार्किंसन की बीमारी है उनके लिए भी, खास करके जिनको गले का पैरालिसिस हो जाता है उनके लिए भी, स्वर भंग के लिए भी, किसी किसी की आवाज़ बैठ जाती, पहले बहुत होता था, हमने भी बचपन में देखा, हमें भी कई बार ऐसा होता था कि जैसे आवाज़ बैठ गई, निकलती नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में भी कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम आपकी बहुत मदद करते हैं। प्राणायाम के पैकेज में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाड़ियों की शुद्धि के लिए, नाड़ियों को शक्ति देने के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, और जिनको पैरालिसिस है उनके लिए, जिनको माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, SLE है, MS की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सारी नस नाड़ियों को ये शुद्ध कर देता है, हमें शिवत्व की अवस्था में लेकर के जाता है, शरीर, इंद्रिय और मन के दोषों से
उनकी पराधीनताओं से मुक्त करके हमें उच्च चेतना से युक्त कर देता है। देह को देवालय शिवालय बना देता है। शरीर के भीतर और बाहर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम सीधे बैठते हैं, दाएं नाक को बंद करते हैं, बाएं नाड़ी से श्वास को अंदर लेते हैं। इसको बाएं को चंद्रस्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्यस्वर कहते हैं योग में। बाएं को ईड़ा, दाएं को पिंगला, बीच की नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। बाएं को गंगा, दाएं को यमुना, बीच को सरस्वती कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल से, स्पाइनल कॉर्ड के, करोल रज्जु के, मेरुदंड के मूल से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है और तीनों नाड़ियां आकर के मूलाधार से शुरू होकर के अजय चक्र में मिलती हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का हम शोधन कर देते हैं। ये बहुत ऊंची विद्या है, प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या भी इसको हम कहते हैं। और दोनों स्वरों से चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति जुड़ी है। सोम और अग्नि, ये दो ही तो शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, और सोम और अग्नि का समन्वय करते हैं, संतुलन करते हैं हम अनुलोम विलोम से। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का संतुलन करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। वात पित्त कफ, इन तीन दोषों का समन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन होता है। भीतर जितने भी केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस है वो सब कुछ बैलेंस होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस धीरे धीरे भरते हैं, फिर दाएं से छोड़ देते हैं, फिर दाएं से लेते हैं और बिना ही रोके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। बाएं से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। लेने में और छोड़ने में करीब 5 सेकंड लगता है, माने करीब 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड को श्वास को बाहर छोड़ना। 10 सेकंड में ये एक बार हो जाता है। ऐसे एक राउंड इसका 5 मिनट का, ऐसे इसको करीब 15 मिनट करा देते हैं। और असाध्य रोगों में हमने आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, अर्थात कैंसर का रोग, ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS की प्रॉब्लम, और भी बहुत से असाध्य रोग, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वह स्किन सोराइसिस हो, चाहे वह ब्रोंकाइटिस हो, लंग फाइब्रोसिस हो, ऐसे रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं थी। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करा करके 1-2 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हमने रोग मुक्त किया। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 8 प्राणायामों में ये जो 2 मुख्य प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको कर लिया जाए सामान्य रोगों में आधा घंटा और असाध्य रोगों में आधा घंटा, तो देह में कोई रोग नहीं रह सकता और यह देह देवालय शिवालय बन जाता है। हम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कह उठते हैं, इसकी अनुभूति करने लगते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं और लंबा गहरा श्वास भर के पहली उंगली माथे पर रख देते हैं। शेष 3 उंगलियां आंखों पर, आंखें बंद होती हैं और कान अंगूठे से बंद हो जाते हैं। मुख को बंद करके ओंकार का नाद करते हैं नासिका से और एक बार पूरी ध्वनि होती है नाद के रूप में। फिर जब पूरा श्वास बाहर निकल जाता है फिर हम श्वास भरते हैं और ऐसे ही दोबारा से ओंकार का नाद करते हैं। ऐसे कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, फिर आपके पास जितना वक्त हो आप अधिक बार कर सकते हैं। इसको लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, यहाँ तक कि आप 20-25 मिनट भी लगातार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस नाद योग से, इस भ्रामरी प्राणायाम से आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं, आत्म शांति के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं, आत्म अनुशासन के लिए, आत्मोपचार के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए
सेल्फ हीलिंग के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरा, मुख बंद रखा, ओंकार से नाद होगा। ऐसे इसको अधिक बार कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है और वह ज्योति, वह आभा, वह तेज पूरे देह में व्याप्त हो जाता है। मन अपने आप शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाते हैं, हम उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड की भी सारी दैवी शक्तियाँ, दैवी संपदा हमें प्राप्त होने लगती है और सारे मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष हमें आशीष देने लगते हैं। जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अनुकूल होने लगता है। और यह भ्रामरी प्राणायाम जिनको नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको माइग्रेन पेन है, जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह के मानसिक रोग हैं, उनके लिए तो रामबाण का काम करता है। और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे हमें मुक्ति मिलती है। भ्रामरी और उद्गीत दोनों ही प्राणायाम दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से ध्यान अपने आप लग जाता है। आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और अपने आप धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक और अतीन्द्रिय शक्तियों, अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति आपको होने लगती है।